मैंने मुस्तैदी के साथ आवाज बुलंद करे और यदि राज्य का नुकसान हो तो सीधा वो अपनी इस्तीफा देने की भी जरूरत रखे। ऐसे नौजवान चुनकर विधानसभा में दिया जाए। जयराम महतो के हर वीडियो में नेक्स्ट सीएम जयराम महतो लिखा हुआ आता है कमेंट में, लेकिन आपने अभी तक कोई चीज विस्तार नहीं किया। 2024 समीप है, बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि 100% की नीति इस बार हम लाएंगे, 2024 में हमें लाइएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, पहला बात तो बाबूलाल मरांडी जी का जो मनुष्य से हम सम्मान करते हैं, शिक्षित है, लेकिन झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उससे बाबूलाल मरांडी भी झूठ बोलते हैं। आखिर पार्टी तो एक ही है। झूठ ऐसे बोलते हैं कि उनका एक पेपर हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। अभी तक सही सलामत है, कूदे भी नहीं है। कम से कम अपना जो वचन दिया था उस नाते नीचे जाल बिछा के कूद जाना चाहिए था। ये तो नहीं बोले थे हम कुतुब मीनार से कूद के पांव हाथ तोड़वा लेंगे। उन्होंने कहा था हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। तो अब दिमाग लगाते हैं, वो जाल बिछवा देते हैं। जिस प्रकार अक्षय कुमार की मूवी थी ना, वहां जाके कूद जाओ, तो पानी में थोड़ी कूदा, जाके वहां हल्का जंप मार दिया। तो ठीक उसी प्रकार जाल बिछा के कूद देते। और एक बार वो बात बोले थे कि हरिद्वार चले जाएंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, तो कम से कम वो भी करते, एक दिन खेत रोप के आ जाते। तो उनके कथन पर विश्वास नहीं कर सकती राज्य की जनता। का जो सवाल रहा कमेंट का, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, उसका क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि कोई किसी चेहरे के रूप में हम लोग आने वाले दिनों में राज्य की बागडोर नहीं देखना चाहते। हम एक विचार को देखना चाहते हैं। वो विचार शिक्षा से, वो विचार डेयरिंग हो। हम बार बार कहें कि पढ़े लिखे नौजवानों को बागडोर दी जाए, लेकिन इस बार ये कहेंगे पढ़े लिखे निडर लोगों को, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थोड़ा डरपोक भी होते हैं। इसलिए डरपोक होते हैं ना। आज अगर मेरा ही बात कीजिए, हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, हमको भी डर लग रहा था आंदोलन में आए कि नहीं आए। कैरियर का सवाल है, बाहरी के खिलाफ बोलें कि नहीं बोलें, क्या होगा नहीं होगा। तो पढ़े लिखे थोड़ा सा निडर नहीं होते हैं, तो पढ़ा लिखा प्लस निडर। अब आप बोलिए कि निडर बात ये कहां से आया? निडर इसलिए आया कि लड़ाई केवल 60-40 नियोजन नीति की नहीं है, लड़ाई केवल 1932 के खतियान की नहीं है। उससे क्या होगा? खतियान से 3rd-4th ग्रेड की नौकरी। लड़ाई कोयला के खदान से है, वहां दबंग है, वहां माफिया है, वहां बाहुबली है। इसलिए वहां डेयरिंग विधायक चाहिए, जो सुनील महतो, गुरदास चटर्जी, कॉमरेड महेंद्र सिंह की तरह सीने में गोली खाने की हिम्मत कर सके। जनता ये विश्वास कर ले कि 2024 में फिक्स है जयराम महतो जी सीएम के चेहरे के तौर पर खड़ा होंगे? नहीं, हम लोग एक विचारधारा के रूप में, हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं है, सपने में भी नहीं सोचे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये सोचे हैं कि कम से कम कुछ नए चेहरे विधानसभा तक पहुंचे, जो राज्य के लिए मजबूती के साथ जो भी नीति नियम, वो पक्ष में बैठे, विपक्ष में बैठे, कहीं बैठे, राज्य का हित हो तो मैंने मुस्तैदी के साथ आवाज बुलंद करे। और यदि राज्य का नुकसान हो तो सीधा वो अपनी इस्तीफा देने की भी जरूरत रखे। ऐसे नौजवान चुनकर विधानसभा के भीतर जाए। राज्य का भला कैसे होगा? जब आप कहते हैं कि नहीं हम ऐसे चेहरे के तौर पे नहीं बोलते, तो भला कैसे होगा? भला होगा एक आइडियोलॉजी। मैट्रिक फेल वाला आएगा तब भला? नहीं, पढ़े लिखे नौजवान आने चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, जिनका विजन दूर तक सोचता हो, जो आने वाले 50 सालों तक सोचता हो, और जो जिनमें सामर्थ्य हो, अपने दूरदर्शिता के साथ एक क्विक डिसीजन लेने का सामर्थ्य हो। जैसे अभी बात करें राज्य की समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा में अमूलचूल बदलाव होना चाहिए। उसके लेकर सिलेबस है, तो आपका टेक्निकली बदलाव कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम लोग शिक्षा को लेकर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की पद्धति और झारखंड की पद्धति मच नहीं खाएगी। उसी भाषा को झारखंड की सरल भाषाओं में थोड़ा सा ट्रांसलेट किया जाए। उसके बाद अगर आप आते हैं खनन नीति को लेकर, तो विशेष कुछ नहीं है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, वही खनन नीति झारखंड में स्थापित। आप हमेशा बोलते हैं जब तक अधिकार नहीं तब तक शादी नहीं, युवाओं को बोलते हैं, लेकिन आपको देखने को मिला कि आप शादी में जाके डांस कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखें? देखिए, हमने अपने बारे में कहा है कि हम लोग अभी फिलहाल इसलिए अपने निजी जीवन को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास राज्य के जो नौजवान है उनकी एक छोटी सी उम्मीदें हैं। लेकिन बाकी लोग भी तो करेंगे। आखिर हम लड़ किनके लिए हैं? बच्चों के लिए। तो बच्चा तो भाई उनके लिए जो विवाहित है, लड़ाई उन्हीं के लिए है। लेकिन चूंकि हम इस बात को इसलिए रखें क्योंकि आंदोलन के दौरान हमने बहुत करीब से देखा है। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, और चूंकि मेरे माँ को हमने बहुत करीब से देखा है। मेरे बहुत सारे चाचा हैं जो आज नहीं हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है। तो इसलिए आंदोलनकारियों से हमने अपील किया है, सबसे नहीं, जो लोग बैक सपोर्ट कर रहे हैं वे लोग शादी ब्याह करें, लेकिन जो फ्रंट में आके आंदोलन कर रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा कोशिश कीजिए विवाहित रहें। कारण कि विवाह होने से थोड़ा सा समस्या आती है। हालांकि अगर समझदार अगर अर्धांगिनी मिले, अर्धांगिनी को अर्धांगना अच्छा मिले और एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सके, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्थिति हो। अर्धांगना शब्द नहीं, ऐसे हमने बोल दिया अर्धांगना।